guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we will discuss about BSc Honors Mathematics Semester 3 Discrete Mathematics. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और थ्योरम की. ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, यहाँ पे अभी जो हम जितनी भी रिजल्ट्स की बात करेंगे ना वो सारे आपको आगे हेल्प करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से सुनना और समझना. सबसे पहले कह रहे हैं कि अपोजिट वर्ड सबको क्लियर होता है कि क्या होता है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एल अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू जो है वो एक लैटिस है. इफ एंड ओनली इफ द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ एल हैज सुप्रीमम एंड इनफीमम. ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लैटिस है एल और एस जो है कोई एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है एल का. हमें दिखाना क्या है बेसिकली, हमें दिखाना है कि इनफीमम एस और सुप्रीमम एस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम तीन चीज लेके चलेंगे कि पहले हम बोलेंगे कि एस के अंदर एक ही एलिमेंट है से ए, फिर हम मानेंगे कि एस के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, फिर हम मानेंगे एस के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी. ऐसे करते करते ना हम इसको जनरल में कह देंगे कि इसके अंदर जो है बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं. हमने बोला एस के अंदर जो है एक एलिमेंट है से ए, तो इनफीमम ऑफ एस क्या आ जाएगा ए और सुप्रीमम ऑफ एस क्या आ जाएगा ए. जब हमने दो एलिमेंट्स माने ए और बी, तो ए और बी दोनों एल में होंगे तो ए ज्वाइन बी और ए मीट बी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि सुप्रीमम एस और इनफीमम एस एग्जिस्ट करेगा. तो हमने बता दिया. अब हम बताएंगे तीन एलिमेंट्स के लिए. हमारा काम है कि हमें दिखाना इनफीमम एस और सुप्रीमम एस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर हमने जो है एक एक करके हम जो है एलिमेंट्स का दिखा रहे हैं कि एक एलिमेंट के लिए बोला उसका एग्जिस्ट कर रहा है, दो के लिए कह रहे हैं उसका कर रहा है, तीन के लिए कह रहे हैं उसका भी करेगा. सिमिलरली जो है हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट्स का भी इसमें एग्जिस्ट करेगा. अब हमने मान लिया तीन एलिमेंट्स ए बी सी तीनों एल में बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं, एनी टू एलिमेंट्स ऑफ एल हैज सुप्रीमम एंड इनफीमम. मान लेते हैं अब हमारे पास ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं. ए बी का मैंने जो इनफीमम है उसको डी मान लिया और डी और सी का इनफीमम को मैंने ई मान लिया. ठीक है, तो इनफीमम ऑफ ए बी डी आ गया और सी डी का इनफीमम ई आ गया. हमें क्या दिखाना है कि ई किसके इक्वल है, इनफीमम ऑफ ए बी सी. तो अब हमारे पास ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है जहां पे हमने बोला डी इनफीमम है ए बी का, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डी इज लेस देन इक्वल टू ए एंड डी इज लेस देन इक्वल टू बी. और जो ये सेकेंड वाली कंडीशन है जहां पे हम कह रहे हैं ई इक्वल है इनफीमम ऑफ सी डी के, यानी कि ई सी से छोटा है और ई डी से छोटा है, तो ट्रांजिटिविटी से हम कह सकते हैं ना कि ई जो है डी से छोटा और डी ए से, और ऐसे ही ई डी से छोटा है और डी बी से. यही चीज हमने यहाँ लिखी है. और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं इट इंप्लाइज कि ई इज लेस देन इक्वल टू ए एंड ई इज लेस देन इक्वल टू बी. तो इस केस में ई मेरे पास क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा ए बी सी सेट तीनों के लिए. राइट, यही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है. अब हम मान लेते हैं एफ जो है कोई एक दूसरा लोअर बाउंड है हमारे सेट ए बी के लिए. अब एफ मैंने क्या माना, एनी अदर लोअर बाउंड, तो यानी कि एफ ए से भी छोटा होगा, बी से भी छोटा होगा, सी से भी छोटा होगा, और डी मेरे पास क्या है, इनफीमम है ए बी सेट का, तो यानी कि मेरे पास एफ जो है वो डी से भी छोटा होगा. और मैंने ये भी कहा है, और मेरे पास जो ई है वो क्या है, इनफीमम ऑफ सी डी, तो यानी कि एफ जो है ई से भी छोटा होगा, तो अल्टीमेटली ई क्या आ गया मेरे पास, इनफीमम ऑफ ए बी सी. ठीक है, सिमिलरली हम जो है कह सकते हैं कि सुप्रीमम एस एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, और हम जो है रिजल्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी फाइनाइट एलिमेंट इन एस. तो हमने एस कहाँ तक ले लिया, किसी भी फाइनाइट एलिमेंट तक आप ले सकते हो. हमने इन जनरल जो है ए के लिए बता दिया, सिंगल एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट्स होंगे ए और बी उसके लिए बताया, और अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स आ जाते हैं ए बी सी उसके लिए हमने बताया. एन एलिमेंट्स तक के लिए हम इस तरह से बता सकते हैं. तो हम सबका ना करके हम इन जनरल में बोल रहे हैं. कन्वर्स पे आ जाते हैं. कन्वर्स में अब हम कह रहे हैं कि सपोज दैट एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस ऑफ एल हैज इनफीमम एंड सुप्रीमम. ठीक है,
अब हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि L अंडर यूजुअल लेस देन इक्वल टू क्या है, लैटिस है। तो हम सिंपली दो एलिमेंट्स कह सकते हैं A और B है, इसमें इनफीमम और सुप्रीमम ऐसे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इनफीमम ऑफ A भी होगा और सुप्रीमम ऑफ A भी एग्जिस्ट करेगा। सो दस जो हमें प्रूफ करना था प्रूव हो गया। ठीक है, सो ये वाला रिजल्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहले थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम में कह रहे हैं एल जो है एक लैटिस है और ए बी सी तीन एलिमेंट्स है जो एल में होंगे। ठीक है, देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। सबसे पहले आपको याद रखना है आइडेम्पोटेंसी। इसको मतलब क्या होता है, ये वाली चीज कि ए मीट बी, ए मीट ए इक्वल है ए के और ए जॉइन ए किसके इक्वल है, ए के। यानी कि मैं सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ जॉइन लूं या मीट लूं, मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा वही एलिमेंट खुद से आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट का मैंने ज्वाइन और मीट लिया तो ये मेरे को क्या रिजल्ट देगा, ए। ठीक है, और ए कोई एक एलिमेंट है जो मैंने एल में माना हुआ है। साथ साथ हम इसका प्रूफ भी देख रहे हैं कि मैंने बोला ए मीट ए किसके इक्वल होगा, ए के, और ए ज्वाइन ए किसके इक्वल होगा, ए के। तो इसके प्रूफ में हम क्या कह सकते हैं, मैंने दो नंबर लिए ए कॉमा ए, इसका इनफीमम लूंगी, क्या आएगा, ए आएगा। सिमिलरली मैं सुप्रीमम के लिए भी कह सकती हूँ। तो जो प्रूफ करना है पार्ट वो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आएंगे कॉम्यूटेटिव पे। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, सबको पता है कि ए मीट बी में बोलूं किसके इक्वल आना चाहिए, बी मीट ए के। सिमिलरली ए ज्वाइन बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी ज्वाइन ए के। यही मैंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे ए और बी कहाँ के एलिमेंट्स है, एल में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने शो करना है ये वाला, सपोज मैं मीट के लिए शो कर देती हूँ कि ए मीट बी किसके इक्वल है, बी मीट ए के। तो यानी कि अगर मैं ए मीट बी कंसीडर करूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनफीमम ऑफ ए बी, और इनफीमम ऑफ ए बी को इनफीमम ऑफ बी ए भी कहा जा सकता है। बी ए का मतलब क्या हो गया, बी मीट ए, और वो किसके इक्वल आ गया, मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो यहाँ से ए मीट बी किसके इक्वल आ गया, बी मीट ए के, प्रूव हो गया। सिमिलरली हम सुप्रीमम के लिए भी कह सकते हैं, जब हमें ज्वाइन वाला पार्ट प्रूव करना है कि ए ज्वाइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ ए बी। सुप्रीमम ऑफ ए बी को हम सुप्रीमम ऑफ बी ए भी कह सकते हैं, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी ज्वाइन ए के। ठीक है, सो आई होप ये रिजल्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव क्या कहते हैं, अगेन बेसिक सा कि अगर ए मीट बी मीट सी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए मीट बी मीट सी। सिमिलरली मीट की जगह अगर मैं ज्वाइन से रिप्लेस कर दूं तो वो ज्वाइन के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये मेंशन कर रखा है। अब हम प्रूफ कर लेते हैं इस वाले पार्ट के लिए, मीट के लिए। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो बी मीट सी है ना, इसको मैंने क्या मान लिया, डी। बी मीट सी कुछ नहीं है बल्कि इनफीमम ऑफ बी सी कह सकती हूँ, और ए मीट डी को मैं क्या कह सकती हूँ, इनफीमम ऑफ ए डी। इसको मैंने क्या मान लिया, ई। हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, यहाँ पे बीच में ना मीट लगा हुआ है, तो जो बी मीट सी था इसको मैंने डी मान लिया, तो मेरे पास क्या बचा, ए मीट डी बचा ना। अब ए मीट डी को मैंने ई मान लिया। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले रिजल्ट में प्रूफ किया वैसे ही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब हम क्या कह सकते हैं कि डी जो है वो बी से छोटा होगा और यहाँ से सी बड़ा होगा डी से। ऐसे ही ई छोटा होगा ए से और ई किससे छोटा होगा, डी से। ट्रांजिटिविटी यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांजिटिविटी मैंने यूज की, तो हम क्या कह सकते हैं, ई इज लेस देन इक्वल टू ए, ई इज लेस देन इक्वल टू बी एंड ई इज लेस देन इक्वल टू सी। और ई मेरे पास क्या आ जाएगा, अब लोअर बाउंड बन जाएगा मेरे सेट ए बी सी के लिए। ठीक, ऐसे ही अब मैंने मान लिया कि इसका एफ जो है कोई एक दूसरा लोअर बाउंड है इस सेट ए बी सी के लिए, तो मैं कह सकती हूँ एफ ए से छोटा होगा, एफ बी से छोटा होगा, एफ सी से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ए बी सी सेट के लोअर बाउंड को क्या माना है, एफ माना है। तो इसका मतलब मेरे पास डी क्या था, बी मीट सी था, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ एफ डी से भी छोटा होगा। और ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि एफ ई से भी छोटा होगा, क्योंकि मैंने ई को क्या माना है, ए मीट डी। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और ई क्या है, ए मीट डी, तो एफ ई से छोटा आ गया। तो यानी कि मेरे पास ई सेट है क्या, बेसिकली ए मीट डी, और डी को मैंने क्या माना हुआ है, बी मीट सी। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई की। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, इनफीमम ए बी सी के लिए। ऐसे ही हम जो है ये शो कर देंगे।
ठीक है, अभी मैंने जो है वन साइड के लिए किया है कि ए मीट बी मीट सी। मेरे को बेसिकली एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है ए मीट बी मीट सी किसके इक्वल है, ए मीट बी मीट सी के। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड दिखाया है। अब जो है सिमिलर वे से आप राइट हैंड साइड भी दिखा सकते हो और सिमिलरली आप जो है सुप्रीमम के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन कहता है कि मैंने लिया ए मीट ए ज्वाइन बी, ए आएगा। अगर मैं ज्वाइन और मीट के सिंबल्स को अपोजिट कर दूं या चेंज कर दूं तो वो मेरे पास फिर से ए आएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने मीट लिया था, अब मैंने ज्वाइन ले लिया, यहाँ ज्वाइन लिया था, अब मैंने मीट ले लिया। ठीक है, तो बेसिकली ए मीट ए ज्वाइन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। देख लेते हैं इसका प्रूफ। हमने क्या किया, हमें पता है कि हमेशा अगर मेरे पास ए ज्वाइन बी है तो उसमें ए हमेशा छोटा होगा। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है फर्स्ट वाला पार्ट, तो हमने क्या कंसीडर किया, मैं लिख देती हूँ, मुझे शो क्या करना है कि ए मीट ए ज्वाइन बी किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ जो है ना ए मीट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए मीट ए इज लेस देन इक्वल टू ए मीट ए ज्वाइन बी। ठीक, और ए मीट ए मुझे पता है ए होता है, किससे छोटा आ जाएगा, ए ज्वाइन ए मीट ए ज्वाइन बी से। और हमें यही शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, सिमिलरली हम जो है ज्वाइन के लिए कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला रिजल्ट जो है, अब ये वाली जो बात लिखी हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आगे। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि a non-empty set L together with the two binary compositions, यानी कि दो बाइनरी ऑपरेशंस है आपके पास मीट और जॉइन, इसको हम बोलेंगे कि ये लैटिस फॉर्म कर रहा है if ABC belongs in L then the following conditions hold। तो जो भी हमने ये जो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, अगर ये चार प्रॉपर्टीज आपकी होल्ड करती है या आपकी ये चार प्रॉपर्टीज ट्रू हो जाती है तो हम बोलेंगे कि इट इज अ लैटिस। ठीक, समझ में आई सबको बात। आइडेम्पोटेंसी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और एब्जॉर्प्शन, जो भी हमने चार ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी, वही चार प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करेगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो लैटिस है। आइडेम्पोटेंसिटी क्या कहता है कि ए मीट ए के इक्वल है, सिमिलरली ए ज्वाइन ए किसके इक्वल है, ए के। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है कि ए मीट बी किसके इक्वल है, बी मीट ए के। सिमिलरली ए ज्वाइन बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ज्वाइन ए के। एसोसिएटिविटी कहती है ए मीट बी मीट सी इक्वल है ए मीट बी मीट सी के। एंड हम सिमिलरली जो है ज्वाइन के लिए भी कह सकते हैं ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी इज सेम एज ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है कि ए मीट ए ज्वाइन बी ए के इक्वल होगा, और ऐसे ही मीट की जगह अगर मैं ज्वाइन ले लूं और ज्वाइन की जगह मीट ले लूं तो भी सेम आएगा। ठीक है, यही चारों रिजल्ट्स जो है हमने अभी ऊपर प्रूफ किए। ठीक है, और इनके प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी इट इज अ लैटिस। इन चारों के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में वो क्या कहता है कि A इज लेस देन इक्वल टू B इफ एंड ओनली इफ A मीट B, क्या है कंडीशन, A इज लेस देन इक्वल टू B। A मीट B क्या आ जाएगा, A, और A ज्वाइन B क्या आ जाएगा, B। ये अगर आपको याद हो तो हम कहते थे ना कि ये तीनों कंडीशन इक्विवेलेंट होगी जब हमने कनेक्टिंग लेमा पढ़ा था, वही चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे वो कनेक्टिंग लेमा नहीं है, यहाँ पे अब हम इसको कंसिस्टेंसी कह रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे दिखाने की ए मीट बी ए है तो सिंपली इनफीमम ले लूंगी ए और बी का, क्या आ जाएगा ए, और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए मीट बी। ठीक है, सिमिलरली हम ज्वाइन के लिए कह देंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, कंडीशन है कि 0 ए से छोटा है और ए 1 से छोटा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 0 और 1 जो है दोनों ही मेरे एल में बिलोंग कर रहे हैं। अब मैंने 0 का मीट लिया ए के साथ, 0 आया, 0 का ज्वाइन लिया ए के साथ, ए आएगा। यही चीज को पहले हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, मैंने माना कि 0 इज लेस देन इक्वल टू ए, तो 0 का ए के साथ मीट लिया, 0 आ गया, 0 का ज्वाइन लिया ए के साथ, ए ही आएगा।
और अगर मैं उल्टा कहूं 1 ले लू 0 की जगह कि 1 का मीट लिया ए के साथ ए, 1 का ज्वाइन लिया ए के साथ 1, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ की है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि ए मीट बी छोटा होगा ए से या बी से, और ए ज्वाइन बी किससे बड़ा होगा, ए से या बी से। तो अगर मेरे को ये चीज प्रूव करनी है तो हम कोई भी एक कर लेते हैं। मान लो मैंने इनफीमम के लिए कर लिया, सॉरी मीट के लिए कर लिया, ए मीट बी किससे छोटा है, ए से या बी से, ठीक है, हो सकता है कि इक्वल भी हो। अब मैंने लिखा ए मीट बी, ए मीट बी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनफीमम ऑफ ए बी, और इनफीमम ऑफ ए बी है या ए मीट बी है, तो ये किससे छोटा होगा, ए से, या ए मीट बी बी से छोटा हो सकता है। तो हमें यही तो दिखाना था कि ए मीट बी किससे छोटा है, ए से या बी से, ठीक है। सिमिलरली हम ज्वाइन के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहे हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी। ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा है, तो जब मैं ए मीट सी लूंगी वो किससे छोटा हो जाएगा, बी मीट डी से, या अगर मैं ए ज्वाइन सी लूंगी तो वो किससे छोटा हो जाएगा, बी ज्वाइन डी से। ऐसा कुछ हम जो है रिजल्ट में पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब हम इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, हमें गिवन क्या है कि ए बी से छोटा है, सी डी से छोटा है। हमें क्या दिखाना है कि ए मीट सी छोटा है बी मीट डी से। हमने कंसीडर कर लिया कि ए मीट बी किससे छोटा होगा, ए से। हमने क्या किया, हमने ए मीट सी लिया, ए मीट सी डेफिनेटली ए से छोटा होगा, और ए खुद किससे छोटा है, बी से। ये हमने मेंशन की ना कंडीशन, वही चीज हमने लिखी। ऐसे ही ए मीट सी, पहले मैंने बोला ए से छोटा है, अब हो सकता है कि वो सी से छोटा हो, और सी किससे छोटा है, बी से। ये मैंने कंडीशन गिवन में है। अब मैंने क्या कहा कि ए मीट सी जो है ये मेरे पास लोअर बाउंड बन गया मेरे सेट बी और डी के लिए, ठीक है। तो यानी कि ए मीट सी किससे छोटा आ गया, बी मीट बी से। सिमिलरली हम जो है ज्वाइन वाला पार्ट कह सकते हैं कि ए ज्वाइन सी किससे छोटा है, बी ज्वाइन डी से, ठीक है। सो आई होप ये वाला सबको समझ में आए होंगे। ये वाले जो प्रॉपर्टीज है ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में एक आधी आ सकती है, तो इसको अच्छे से करना। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अभी हमने ऊपर लॉस पढ़े, ठीक है, हमने एक टर्म यहाँ पे दिख रही है, वो कह रहे हैं शो दैट आइडेम्पोटेंट लॉ फॉलोज फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन लॉ। सबसे पहले अभी हमने जो ये 2 लॉस पढ़े, कौन से एक बार देख लो। आइडेम्पोटेंट लॉ तो ये रहा आपका, देखो ध्यान से कि हमने सेम का सेम के साथ मीट और ज्वाइन लेना है तो वो सेम एलिमेंट आएगा, ये आइडेम्पोटेंट कहते हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो फॉलो करता है एब्जॉर्प्शन से। आइडेम्पोटेंट लॉ आपने पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन लॉ देखो एक बारी कहाँ गया, ये रहा, ये एब्जॉर्प्शन लॉ है, ठीक है। मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर हम देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, आइडेम्पोटेंट कहते हैं कि सेम का मीट सेम से और सेम का ज्वाइन सेम से, तो वो सेम एलिमेंट आएगा, आइडेम्पोटेंट। एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं कि ए मीट ए ज्वाइन बी ए हो जाएगा, ए ज्वाइन ए मीट बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ये मेरा एब्जॉर्प्शन वाला लॉ हो गया। वो कह रहे कि आपको दिखाना है कि आइडेम्पोटेंट लॉ फॉलो करता है फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, जो एब्जॉर्प्शन लॉ है ना इसको लेके चलेंगे और हम दिखाएंगे कि आइडेम्पोटेंट लॉ आ रहा है हमारे पास। तो एब्जॉर्प्शन लॉ मेरे पास यही कहते हैं, मैंने जो लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। अब आप देखो फर्स्ट में अगर मैं बी की जगह मैंने क्या ले लिया, ए ज्वाइन ए मीट सी, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। अब मैंने बी की जगह ले लिया ए मीट बी। इस वाली इक्वेशन में, जो ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ना, इसमें तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए मीट ए ज्वाइन बी की जगह अब मैं क्या लिखूंगी, ए मीट बी, ठीक है, किसके इक्वल था, ए के। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए ज्वाइन ए मीट बी की वैल्यू मुझे ए गिवन है, इस वाले पार्ट की वैल्यू ए है, से इसको सेकंड कह देते हैं। तो ए मीट ए किसके इक्वल आ गया, ए से। हम क्या कह सकते हैं, बाय 2। सिमिलरली जो मेरे पास दूसरे वाला केस था कि अब मैंने क्या किया, ए ज्वाइन ए मीट बी इक्वल्स टू ए है। इस कंडीशन में अब मैं क्या, बी की जगह ए ज्वाइन बी रख सकती हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, ए ज्वाइन ए मीट ए ज्वाइन बी
इक्वल्स टू ए। अब a मीट a जॉइन b की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकती हूँ, a मीट a जॉइन b क्या है वैल्यू, a है, तो a जॉइन a किसके इक्वल आ गया, a के। ये भी मेरा क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है, और ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ का ही है। आइडेम्पोटेंट लॉ यही कहते हैं कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ जॉइन या मीट वो सेम एलिमेंट ही आएगा। तो ये दिखाना था हमने दिखा दिया। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ठीक है, और जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं सारी ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक